इकट्ठे हो जाएंगे। अब कहो जी बिना करे कैसे इकट्ठे होंगे? तो प्रेमी मुझे ये बताओ, गड्ढे में जो है पानी सिमट कर गड्ढा कहीं से लाता है? खुद भर जाता है। पानी तो आता है ना अपना आप ही गड्ढे में। इसी तरह मानवता रूपी गहराई, उसमें सभ्यता शालीनता रूपी चौड़ाई, श्रद्धा और विश्वास रूपी मजबूती उसमें बना लेंगे तो संसार के सब जितने भी गुण हैं, जितनी लक्ष्मियां हैं, जितने सुख हैं, अपना आप आपके अंदर आने लग जाएंगे। ये मानवता का कर्तव्य। आज हमारे ऊपर कथाओं का प्रभाव, सत्संगों का प्रभाव या अनेक प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते कि हमारे अंदर वो गहराई श्रद्धा विश्वास की है ही नहीं। हमें उतना विश्वास श्रद्धा है ही नहीं। अब श्रद्धा विश्वास जब हमारे अंदर है ही नहीं तो हमारा सत्संग या हमारा और काम क्या क्या करेगा बताइए? कुछ नहीं करेगा। उपाय क्या है? हम तो काफ़ी अच्छा ही सुनाने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल निजी प्रैक्टिकल बात कहेंगे जो आपके जीवन में आने वाली हैं, जो आएंगी, वही कह रहे हैं। कल भी हम कहते कहते रुक गए कि वो भगवान जी आपसे 2 प्रश्न तो पूछेगा। उसमें तो आप बिल्कुल संदेह मत कीजिए। ये पेपर लिक आउट कर रहा हूँ, पेपर लिक आउट नहीं होते, तो ये पेपर के पॉइंट लिक आउट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। चाहे मुझे जेल हो जाए तो कोई परवाह नहीं, मुझे नरक चला जाओ तो कोई परवाह नहीं। अरे पेपर लिक आउट करने में मुझे सजा भगवान देता है तो दे दे, कोई हर्ज नहीं है। हमारे भाष्यकार भगवान से गुरु महाराज ने कहा, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। हे रामानुज, तुम बहुत प्रयत्न पूर्वक इस मंत्र का गुप्त जाप करना, किसी से कहना मत। बोलो बाबा कह देंगे तो बोलो नरक में जाएगा, और जो सुन लेंगे वो बोलो वो दिव्य लोक में जाएंगे। अजी उन्होंने तो गोपुरम पर चढ़ करके, गोपुरम कहते हैं जैसे आपके जो है दिव्य लोक में गोपुरम बन रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, बनेगा। वो गोपुरम के ऊपर चढ़ करके उन्होंने तो मंत्र का ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय बोल दिया, और उनके गुरु आकर कहने लगे तू नरक जाएगा नरक जाएगा नरक जाएगा। बोलो गुरु महाराज 1 करोड़ बार नरक चला जाऊं कोई हर्ज नहीं, इतने तो कम से कम स्वर्ग जाएंगे। अकेला चला गया तो क्या रहे भाई, अकेला नरक भोग लूंगा मैं, क्या बुराई बात है। तो मेरे प्रेमियों, पेपर लीक आउट तो करता हूं मैं, उसका दंड जो मुझे मिलेगा मैं सहन कर लूंगा, कोई हर्ज नहीं है मुझे। पर आप अपनी परीक्षा में पास हो जाओ। और वो पेपर लीक आउट कर रहा हूं ये है कि भगवान 2 चीज पूछेगा कि मैंने तुझे भेजा है। बोला हाँ महाराज। ना तो नहीं कर पाओगे या कर दोगे? मैंने तुझे मानव का शरीर दिया है। बोला हाँ सरकार। मैंने तेरे अंदर में बुद्धि और विवेक दिया है। बोला हाँ सरकार। कर्म करने की ताकत दी है। बोला हाँ सरकार। प्रकृति के नज़ारे, वायु, लाइट इत्यादि तुझे फ्री दिए है। बोला हाँ सरकार। तो बोलो मैंने जो काम भेजा है वो, बोलो वो तो हमें याद नहीं रहा। वो भगवान पूछेगा तू वहां गया है, मेरे लिए तैने क्या किया है ये बता दे। ये पेपर लीक आउट कर रहा हूं, पूछेगा। कभी ये नहीं हो सकता है कि नहीं पूछे, लिख लीजिए आप कि मेरे लिए तैने क्या किया है। वो कहेगा कि मैंने मकान बनाए हैं, कार खरीदी है, हर वर्ष नई नई कार का मॉडल खरीदता रहा हूँ, बाल बच्चे पैदा किए हैं, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है। बोले ये तो तैने अच्छा किया है, तो ब्रह्मा से बात करना, क्योंकि ये पैदा करना तो ब्रह्मा का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। मेरे लिए क्या किया है ये बता दे। अजी मैंने बड़ी बड़ी भारी जो है मैं ये उद्योगशालाएँ खोली हैं, पाठशालाएँ खोली हैं, कॉलेज खोले हैं, स्कूल खोले। बोले बिल्कुल अच्छी बात है, समाज के लिए तो करना ही चाहिए, तुझे भेजा ही था मैंने, पर मेरे लिए क्या किया है? क्या जवाब दोगे आप? ये जवाब अपना तैयार कर लो कि मेरे लिए क्या किया है और मेरे लिए क्या लाया है। ये 2 प्रश्न जरूर करेगा वो। आपके और 1000 प्रश्न जो है वो चित्रगुप्त से निमट लेंगे, वो यमराज जी से निमट लेंगे, उसकी चिंता मत करो। पर ये 2 प्रश्नों के जवाब तो आपको स्वयं देना पड़ेगा, गुरु नहीं दे सकेगा। और तुम्हारे दुष्कर्मों का जवाब तो गुरु दे देगा, गारंटी है। अरे एक बार शरणागत जब गुरु करा देता है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
उस दिन से हम नया जीवन शुरू कर देते हैं, नई लाइफ शुरू कर देते हैं, और वो सब पिछले जितने भी लेके जो के समाप्त, उसकी गारंटी हमारी होती है, उसमें कोई शंका नहीं। पर ये 2 जवाब तो आपको ही लिखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल, फिर तो पास करा देंगे अब, पर 2 जवाब तो आपसे ही पूछे जाएंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे वो। मुझसे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि अरे बाबा जी, तुझे हमने इसी काम के लिए भेजा, तूने विद्यार्थियों को कमज़ोर पढ़ाया। मैं ये कह दूंगा विद्यार्थियों की बुद्धि ज़रा कमज़ोर थी या जिद्दी बच्चे थे, मैं क्या करूं? मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो निश्चित बच जाऊंगा कि बच्चे जिद्दी थे, मैंने बड़े समझाए पर नहीं समझे, ये जाने बाबा तू जाने, मेरी पढ़ाई में कमी नहीं रखी मैंने। तो ये 2 प्रश्न पूछेगा वो परमात्मा कि मेरे लिए तैने क्या किया है और मेरे लिए क्या लाया है। क्योंकि तुम ये कह सकते हो कि मैंने 1000 धर्मशालाएं बनाई हैं, कह सकते हो, कि बनाई है इसलिए कह सकते हो। मैंने 1000 प्याऊ लगवाई हैं, कह सकते हो। मैंने 1000 गाड़ियां खरीदी हैं, कह सकते हो। मैंने बच्चों को IAS टप में करवाया, ये कह सकते हो। पर ये कैसे कहोगे मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? क्यों? यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की कार, यहाँ की कोठी की चाबी भी आप नहीं ले जा सकेंगे। आपके मोहरों में से एक मोहर का टुकड़ा भी नहीं जाने देंगे, और परिवार वाले मोहर छाती पर रख भी देंगे तो मरघट में स्मशान घाट से भंगी ले लेगा, तब भी तुम्हारा साथ नहीं जाने देगा। जब तुम्हारा ये शरीर ही नहीं जाएगा तो कहाँ क्या ले जाओगे, मुझे बताइए आप। और ये 2 प्रश्न जरूर होंगे। आप कितनी रामायण सुन लें, गीता सुन लें, भागवत सुन लें, चाहे योग कर लें, चाहे जप कर लें, चाहे तप कर लें, चाहे जो कर लें, पर ये प्रश्न का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मान लिया आप जो है बहुत योग्य हैं, चतुर हैं, विद्वान हैं, और बड़े भारी धार्मिक हैं, बड़े भारी जो है विद्वान हैं और भक्त हैं, पर भक्त को भी ये प्रश्न तो जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों? पेपर तो पेपर है, बच्चा कमजोर हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। इसलिए ये 2 प्रश्नों का जवाब हमें आप लोगों को तैयार करना है। ये 2 प्रश्नों के तैयार करने के बाद में आप लोगों को यम का खतरा नहीं हो सकता, आप लोगों को पुनर्जन्म का खतरा नहीं हो सकता। श्रीमतांगेहि योग भ्रष्टोपि जायते, अगर कहीं कमी भी रह जाएगी आपके अंदर में तो पुनः आपको मानव जीवन ही मिलेगा, और अच्छे घरों में मिलेगा, भक्त घर में मिलेगा, संपन्न घर में मिलेगा, संत के घर जन्म मिलेगा। पर ये 2 प्रश्नों का जवाब तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आज से ही। अध्यापक तो समझाता है, विद्यार्थी न समझें न करें, अपने जिद्दी बने रहें, तो फिर अध्यापक ही क्या करेगा बताइए। पर ऐसा सुनते हैं फलां जगह स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, वहाँ के बच्चों को उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, वरना क्या घोल घोल के विद्या पिला देंगे अच्छी? पढ़ना विद्यार्थी को ही पड़ेगा। तो मेरे प्रेमियों, ये 2 जवाब हैं, और दोनों जवाबों के सरल तरीका बता दे रहा हूं प्रश्न का, उनको आप तैयार कर लें। लिया दिया, जवाब दे रहा हूं। लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, अरे साईं नाम की चिंता कर माई, देने वाला दाता है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में गुरु का द्वारा है, घट में ही लागे बाग बगीचा, घट में ही सिंचन हारा है। धरती उठौना, धरती बिछौना, ये धरती में ही मिल जाना है, साईं नाम की चिंता कर माई, देने वाला दाता है। ये दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं मैं आप लोगों को, गाना नहीं गा रहा। लिया और दिया। लिया तो क्या, इस जिह्वा से, रसना से, मुख से परमात्मा का नाम लिया, और दिया
क्या दिया? अपने हाथ से कार सेवा दी, अपने हाथ से दान दिया, अपने हाथ से जलदान, अन्नदान, जो कुछ हम पे बन पड़ा, भगवान ने जो भी हमको दिया है कण और मण, तो अपने हाथ से दिया और मुख से लिया। ये दोनों चीज जवाब तुम्हारे साथ चले जाएंगे, बाकी यहीं रह जाएगा। अगर वो पूछे आप लोगों से कि तुमने क्या किया है मेरे लिए, तो आप बिल्कुल खुले सीना चौड़ा करके फुलाकर कह सकते हैं कि हमने तेरे लिए, तेरे प्रेमियों के लिए जो हम पे बन पड़ा है वो दिया है और तेरा नाम लिया है। क्या लाया है? बोलिए मैंने क्रेडिट कार्ड में, पढ़ो मेरा क्रेडिट कार्ड, मैं साथ फात कुछ नहीं लाया। मैं ऐसा भिखारी थोड़ा हूं जो जेब भर के चलूंगा। मेरा तो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड को पढ़ाओ। चित्रगुप्त इस अमुक व्यक्ति का, सुदर्शनाचार्य का क्रेडिट कार्ड निकालो, और निकल गया सरकार। बोलो इसमें, इसके बिल्कुल हमारे पास आ चुका है माल। बोलो क्या माल आ चुका है? बोलो परमात्मा जी आपके नाम का स्मरण यहाँ इसका क्रेडिट कार्ड में लिखा हुआ है, और इसने अपने हाथ से कुछ दिया है वो भी लिखा हुआ है। और धर्म और कर्म, इनसे इनने नाता रखा है। हमारा समाज का नाता अंकल, आंटी, मम्मी, फूफी, ताई, माई, दाई इत्यादियों से बन गए हैं। ये तो रिश्ते नहीं है, ये तो एक जान पहचान है हम लोगों की जो रखें समाज के अंदर। बाकी सच्चा रिश्ता है धर्म और कर्म। लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है। धर्म करो। और किम कर्मः, ये आप जो है व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है, ये धंधा है मेरे प्रेमियों। इसके चक्कर में रह करके मानवता खराब मत करना। ये तो रोजी रोटी का धंधा है, तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, चींटी भी कर रही है, हर आदमी कर रहा है, हाथी भी कर रहा है, शेर भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है। हर योनि अपना पेट पालने का धंधा कर रही है। आप हम तो 9 बजे अलसाए हुए उठते हैं, जानवर तो अपने भोजन वृत्ति के लिए प्रातःकाल 4 बजे ची 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 करके और 4:30 बजे तो अपना देश विदेश में उड़ जाते हैं खाने के लिए। ये धंधा है। यहां धंधा नहीं लिखा, यहां लिखा है कर्म, धंधा नहीं लिखा। धंधा तो आप कीजिए, आवश्यकता है धंधा करने की, आवश्यकता है धन की, आवश्यकता है भौतिकवाद में रहने की, धन की जरूरत है। धन से आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, व्यापार कीजिए, सर्विस कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे कीजिए, शरीर साथ देता है तो और मेहनत कीजिए और ड्यूटी लगाइए, परंतु उसको कर्म मत मानिएगा। आजकल हमारे विद्वानों को हमने देखा है जो IAS है, RPS है, RRS है, वकील है, जज है, उनसे कहते हैं महाराज जी हम तो अपने कर्म में लगे हुए हैं, ईमानदारी कर्म में बत रहे हैं। अरे भले आदमी, तेरा भगवान भला कैसे करेगा ये बता, तू जो है धंधे के लिए कर्म मान बैठा है। ये तो तेरा फर्ज है जो मानवता को चलाने के लिए, यापन करने के लिए तू सर्विस कर रहा है, और अपनी सर्विस के अंदर ईमानदारी बरता है, तेरी मानवता है, इसमें तू एहसान क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है ईश्वर पे एहसान। कर्म कर, और वो कर्म की परिभाषा मेरे प्रेमियों बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, बहुत बड़ी बात नहीं। कर्म कर, कर्म उसे कहते हैं जो ईश्वर के लिए किया जा रहा है, समाज के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमारा हित नहीं है। अगर हम आपको 100 रुपये देकर 1000 की इच्छा रखें तो हम कर्म नहीं कर रहे, हम व्यापार कर रहे हैं। हम गद्दी पे बैठकर प्रश्न उत्तर लगाएं और आपसे फीस लें, दक्षिणा लें, तो बिल्कुल 100% हम धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। और हम अपने कर्म में आरूढ़ हैं, कर्म करते हैं और कर्म करते ही रहेंगे। आप लोगों का क्या फर्ज है, आप फर्ज अदा करते हैं। मैं आपसे दान नहीं लेता, आपका मानवता का फर्ज है कार सेवा करना, मानवता का फर्ज है मंगलमय मूर्तियों का स्थापना कराना, मंगलमय दिव्य स्थल का निर्माण करना, ये आपका फर्ज है। मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूं, आप अपने फर्ज में लगे हुए हैं। मेरा कर्म है आपके जिस प्रकार भी हो सके
ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से, देवी से, हनुमान जी से, भैरव से, बालाजी से, जहाँ जहाँ से भी आपके काम हो सके उनके लिए चमचागिरी हम लोग करते रहते हैं, यज्ञ करके, जप करके, दान करके, पुण्य करके। आज तक मेरे प्रेमियों सभा में हाथ उठाकर कहता हूँ कि यज्ञ के संबंधित मैंने किसी से 2 रुपये या 2 नए पैसे लिए हों तो बोल दे, या किसी के काम करने के संबंधित मेरी ठहराव 100 रुपये की, 10 रुपये की हो तो बता दे। जिनके व्यापार नष्ट हो गए उनसे जरूर हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई तू हमें 1 नए पैसे का पार्टनर बना ले, 99 पैसे तेरे, 1 पैसा हमारा। 1 पैसे के लिए हम लड़ाई कर लेंगे, तेरा व्यापार खराब नहीं होने देंगे। इतना मैं दागी जरूर हूं, क्यों कि डरा कर भया करके उससे धर्म कराना चाहता हूं। अर्थात वो धर्म रूपी जब बीज बो देगा तो खेती लहलाने लग जाएगी। किसान अगर योग्य किसान है उसको चिंता नहीं होती। मुझ जैसा किसान जिसने कभी जिंदगी में किसानी देखी नहीं, वो अपने 1000 के खाद और 10,000 का गेहूं का बीज जमीन में डालकर पाटा फेर देता है, रोने लग जाता है, हाय मेरा तो 11,000 रुपये का नाश हो गया, हाय मेरा 11,000 रुपये का नाश हो गया, क्यों मिट्टी में मिल गया ये तो मेरा। और किसान को पता है कि ये 3 दिन के बाद उगेगा और 2 महीने के बाद इससे 1000 गुना पैदा होगा, ये किसान को पता होता है। इसी तरह जो दानी हैं उनको मालूम है, जो अपने फर्ज पर चल रहे हैं उनको मालूम है कि इनका फल, इनका पुण्य, इनका आनंद क्या होता है। दान पुण्य की महिमा जाने कोई कोई, मूर्ख जाने खो गया पर ये दिन दिन दूना होए, ये कोई कोई समझता है। तो मेरे प्रेमियों, ये मानवता क्या बता रहा हूं, उन प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, अन्यथा नहीं जा रहा हूं। लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है। फिर क्या करना है भाई? बोले साईं नाम की चिंता कर। अरे तू धन की चिंता में क्यों सूख रहा है, क्यों हार्ट अटैक करवा रहा है, तू व्यापार की चिंता क्यों करता है? तू चिंता कर साईं नाम की, वो उसका नाम दाता है। अरे सिद्धाता, जब भी तो हमने नाम रखा सिद्धाता आश्रम, वो दाता है सबका। वो ब्रह्मा को भी देता है, विष्णु को भी देता है, देवी दुर्गाओं को भी देता है, इंद्र को भी देता है, वरुण को भी देता है, कुबेर को भी देता है, वो सबको देने वाला है। अगर वो अपना देना बंद कर देते देवता कुछ नहीं कर सकते, सब डेड हो जाएंगे। अर्थात वो दाता, उस दाता की तू चिंता कर कि मैं उसका नाम ले रहा हूं या ले रही हूं या नहीं ले रही हूं, मेरा विश्वास उनके प्रति हो गया नहीं हो गया है। ऐसा कर लिया जाए तो फिर वो हमारी चिंता करने लग जाएंगे, हमारी चिंता क्यों रह जाएगी? वो चिंता करेगा, हम नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मेरे प्रेमियों भाव ये है कि ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इनका जवाब आप आज से ही कर लें। लिया दिया तेरे संग चलेगा, और गवाह भी चाहिए, क्योंकि बिना गवाह के केस पूरा नहीं होता। चाहे बिल्कुल ईमानदारी से सच बोले, गवाह आपका नहीं है तो केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपके खिलाफ फैसला दे देंगे। कैसा भी वकील हो नहीं केस को जिता पाएगा। और जब 2 गवाह हैं, बिल्कुल मैं क्रिमिनल हूँ, गवाह है कि तो बिल्कुल स्वच्छ आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, कभी कोई बात ही नहीं सुनी, गवाह मजबूत है, तो मैं बरी हो जाऊंगा। इसलिए 2 गवाह भी बनाकर ले चलो। वो है धर्म कर्म, धर्म और कर्म रूपी गवाह तुम्हारे साथ जाएंगे, यहां तक धोखा नहीं देंगे, मरघटों तक नहीं रहेंगे, वो आखिर तक जाएंगे। और इस बात की गवाह देंगे कि इस व्यक्ति की ये गवाह देते हैं कि इसने लिया और दिया, अर्थात तेरा नाम लिया है और हाथ से इसने कुछ दिया है, इसके गारंटर हमें। जब गवाह की निशानी हो जाएगी तो मेरे प्रेमियों केस फेल नहीं होगा। ये दोनों प्रश्नों का जवाब आपको पूछा जाएगा, और पूछता रहा है भगवान और पूछता रहेगा, क्योंकि जब उसने भेजा है तो क्यों नहीं पूछेगा, वो इतना अधिकार है उसका। इसलिए दोनों प्रश्नों के जवाब की तैयारी हम तो ये कहेंगे मेरे प्रेमियों, अगर मार पिटाई से बचना हो तो आज से ही आप लोग शुरू कर दें, लिया दिया शुरू कर दें, और धर्म कर्म से रिश्ता बना लें। और रिश्ता ये नहीं कि आप बेटे का रिश्ता तोड़ दो, पत्नी का रिश्ता तोड़ दो, पत्नी पत्नी से रिश्ता तोड़ दे, बिल्कुल नहीं। ये हमारे भौतिकवाद के रिश्ते हैं। क्यों? 2 जगत हैं मानव के। जैसे लड़की के 2 घर होते हैं, पति घर और पिता घर, इसी तरह इस जीव के भी 2 घर हैं, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद। भौतिकवाद का ये रिश्ता है जो मरघटों तक जाएगा, इसके अलावा नहीं जा सकता। और ये रिश्ते इतने बेरहम रिश्ते हैं कि बड़ा बेटा ही सबसे पहले हमारी जो है मरघटों में खोपड़ी फोड़ेगा। खोपड़ी फोड़ कर कपाल क्रिया जो कराते हैं पंडित लोग, वो कपाल क्रिया करके घी वही डालेगा बड़ा बच्चा।
उसको रहम नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऐसा बेरहम संसार है ये संसार का रिश्ता नाता मरघटों तक सीमित है, इसके आगे नहीं है। और जो मैं ये कह रहा हूं मेरे प्रेमियों, इनका रिश्ता मरघटों तक नहीं, जहां जहां भी तुम जाओगे। और यमलोक की तो गारंटी है कि यमलोक तो ये दोनों गवाह जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ऐसे पक्के गवाह हैं ये। और तुम्हें दिव्य लोक में गवाह दे देंगे इसने ऐसा किया है। और गवाह जब पक्के हो जाएगी तुम केस हार नहीं सकते, तुम्हें दिव्य लोक अवश्य मिलेगा। ये 2 प्रश्नों का जवाब ले लो। ये दोनों प्रश्नों के जवाब की तैयारी मेरे प्रेमियों कर लीजिए। मैं तो क्लास लगा रहा हूं, मुझे अध्यापक मान लो, चाहे ढिंडोरची मान लो, मैं ढिंडोरची हूं। उस परमात्मा के नाम का जगह जगह पर ढिंडोरा पीटता रहता हूं, माइक पर पीटता हूं, नाच नाच के पीटता हूं, गा गा करके पीटता हूं, पर ढिंडोरा पीटता हूं, ढिंडोरची हूं। और ऐसा मैं हमेशा सुनते ही रहते हो, मैं अनपढ़ आदमी हूं, तीसरी क्लास फेल हमेशा होता ही चला आया हूं और जिंदगी में होता ही रहूंगा। कभी पास होना नहीं जानता, होऊंगा जब भी कोई पेपर खराब कर दूंगा। तीसरी फेल मुझे होना ही होना है, इससे आगे मुझे जाना ही नहीं है। तो अनपढ़ आदमी बोल रहा है मेरे प्रेमियों ये, पर ये विचार कीजिए, आप जो दस्तखत करते हैं तो दस्तखत की तो कॉपी करने वाले फ्रॉड बहुत हैं, आपके दस्तखत बना लिए जाते हैं। परंतु जब ये अनपढ़ अंगूठा लगा देगा तो अंगूठे को बनाने वाला वर्ल्ड में दूसरा कोई पैदा नहीं है। जब ये अंगूठा लगा देगा कि बाबा हमने ये अंगूठा लगा दिया इतने व्यक्तियों के, इसने लिया दिया धर्म कर्म दोनों गवाह इसके साथ में, और ये दोनों काम किए, हमारा अंगूठा निशानी ले ले बाएं हाथ की, और इस अंगूठे की निशानी को फ्रॉड कोई कर नहीं पाएगा, सुदर्शनाचार्य ही करेगा। अगर फलारी स्वामी करना चाहे तो जरूर कर देंगे, पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अंगूठे की निशानी दूसरी नहीं हो सकती। दस्तखत आपके फ्रॉड हो सकते हैं, 100 आदमी बना सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं इतना ही पढ़ा रहना चाहता हूं जो अंगूठा लगा दे। 3 क्लास ही फेल रहना चाहता हूं, क्यों धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 क्लास हैं। मोक्ष में चले जाने के बाद मेरे प्रेमियों ये आनंद मैं कहाँ लूंगा गुड़गांव में? जो मेरे नारायण लक्ष्मियां बैठी हुई है, आनंद हो रहे हैं, आनंद ले रहा हूं, ये मुझे सुख कैसे मिलेगा मोक्ष हो जाने के बाद? इसलिए मैं तो इस सुख के लिए तीसरी फेल रहना चाहता हूं, धर्म चाहता हूं, अर्थ चाहता हूं, कामना करता हूं, पर कामना से आगा मोक्ष में नहीं जाता, कामना तक रह जाता हूं। ऐसा काम करता हूं कि अधूरा काम करके छोड़ जाता हूं, पुनर्जन्म होकर फिर वो पूरा करना पड़े मुझे, ऐसा मेरे दिमाग में थ्योरी आ रही है। या ऐसा बदमाश हूं अगर वो काम को अधूरा छोड़कर मरता हूं ताकि दोबारा आ जाऊं करने के लिए। तो मैं तो तीसरी फेल ढिंडोरची हूं मेरे प्रेमियों। पर ये याद रखो, ढिंडोरची की बात को आप लोग मान लोगे तो बिल्डिंग नीलाम होने से बच जाएगी। और ढिंडोरची को केवल ढिंडोरची मान लिया और उसकी बात पर अमल नहीं किया तो बिल्डिंगें नीलाम होंगी। बिल्डिंग का मतलब आपकी मानवता नष्ट हो जाएगी, मानवता नीलाम हो जाएगी। और यमराज महाराज उस मानवता को हटा करके आपको दानव का भेष बनाकर आपकी चमड़ी को उधेड़ लेगा, गरम गरम तेल डाल करके चमड़ी को उधेड़ उधेड़ के बाहर फेंक देगा, हड्डी हड्डी का चूर कर देगा, आंखें फोड़ देगा। ऐसा बेरहम है वो। और मेरे प्रेमियों, ढिंडोरची की बात मान ली जाएगी तो शायद ढिंडोरची ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि ढिंडोरची साहब का मुंह लगा हुआ होता है। अजी सर, यस सर, वो आदमी तो बड़ा अच्छा है जी, कोई ऐसा मौका हो गया है, कोई परेशानी हो गई है सर, इससे वो नहीं कुछ अदा करा पा रहा है, उसकी बिल्डिंग आप नीलाम कर दोगे तो उसके इतने बच्चे हैं, जवान बच्चियां हैं, वो रुड़ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी, लोग उनको व्यभिचारी कहने लगेगा, अविवाहित रह जाएंगे, कितना भारी पाप लगेगा सरकार आपको। बोलो क्या करना है? बोलो छोटी छोटी किस्त ले लो और बिल्डिंग नीलाम मत करो। अरे वो साहब लाख रुपए की किस्त 10 रुपये महीने की बनवा सकता है, 10 रुपये महीने की करवा सकता है, गारंटी है। चाहे वाली चुके या न चुके, 10 रुपये महीने की करवा देगा। सर आपको पाप लग जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा, 10 घर के रुड़ जाएंगे बिल्डिंग नीलाम होने पर, उसको रोजी रोटी का साधन नहीं रहेगा। और सर फिर आप ले क्या लोगे बिल्डिंग के बाद, और कुछ कर्जा रहेगा उसका। बोलिए तो ठीक है, तो उससे कह दो कि बिल्डिंग को नीलाम नहीं करते, हमसे आकर किस्त बंधवा ले, और वो किस्त बांध देता है।
अर्थात वही काम ढिंढोरची कर सकता है मेरे प्रेमियों। और वो किस्त क्या है? लिया दिया। ये छोटी छोटी किस्त है। कोई घर पे आ गया तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके उसको सम्मान दिया, मत दो धन उसको। अरे उसको धन मत दो, सम्मान दो। दिया, अपने हाथ से जल दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, ये कोई भी चीज नहीं है तो उनको आदर दिया। आदर तो है हमारे पास तो उनको दिया और परमात्मा का नाम मुख से लिया। धर्म और कर्म, इन चारों चीजों को अपनी तैयारी रखिएगा सच्चे नाती रिश्तेदारों को। तो मेरे प्रेमियों, ढिंढोरची तुम्हारी बिल्डिंग को नीलाम नहीं होने देगा, उस यमराज क्या नहीं जाने देगा। आप लोगों ने कथाएं सुनी हैं, बड़े बड़े आनंद की जो है संध्या कीर्तन भजन सुने हैं, बड़े बड़े सुंदर कीर्तन सुने हैं। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी तो आवाज़ ही भगवान ने गधे जैसी दी है, जिसे गधा रहता है। वो तो मेरा रासव स्वर है, मेरा तो गर्दव स्वर, बैसाख नंदन हूँ मैं तो। क्यों गधा इसलिए हूँ मेरे प्रेम में, तो गधा हूँ। गधा इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों के वजन को ढोता रहता हूँ, पाप कर्म को कंधों पर। आपके जो है पापों को ढोता हूँ, आपको पुण्य प्रदान करता हूँ। आपकी बीमारियों को ढोते ढोते बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं तो गधा हूँ, गधा, बैसाख नंदन रासव। तो गधा जब मैं हूं तो मैं तो गधे की तरह ही पुकार रहा हूं। मधुर स्वर कहां से लाऊं भाई? मधुर बताइए कहां से लाऊं? पर मैं मेरे प्रेमियों, ये ढिंढोरची उन बातों को कहकर जा रहा है कि इनको अगर आपने अमल कर लिया, विश्वास कर लिया, अपने शरीर पर उतार लिया, तो बिल्कुल ये गारंटी से बाबा जी इस सभा के अंदर में बिल्कुल गारंटी, भगवान को साक्षी करके, गुरु और इष्ट को साक्षी करके कहकर जा रहा है कि यमलोक तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा। तो ये मानवता के ही, कल मैंने बताया बहुत सरल उपाय आप लोगों से कहूँगा मोक्ष का। अब इससे सरल तो मेरे प्रेमियों और क्या कहूँ, जिसमें हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखोई आवे। तो इसमें कोई बहुत विशेष प्रकार का हमें खर्चा करना ही नहीं पड़ रहा है, केवल हमको मान लेना रहता है। आजकल जैसे कहा कि योग, ध्यान, मनन इत्यादि चल रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप उसमें अपने समय की बर्बादी न करें तो अच्छी बात है। हमारी गणित जो है, गणित के अंदर में भी भगवान कृष्ण गीता में भी भजस्व माम लिखा है, तू मेरा भजन कर, ऐसा ही कहा उन्होंने। सैमे भक्त प्रिय, वो मेरा भक्त प्रिय, जो मेरा भजन करता है वो प्रिय है मुझको। गणित को आप देखिए, हिंदी के पढ़े लिखे, आज तो इंग्लिश में तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इंग्लिश तो मैं बोल नहीं सकता। क्यों तीसरी फैलूँ, कैसे बोलूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कैसे कैसे तो मुझे पता नहीं, पर मैं बोल नहीं पाता। मैंने तो हिंदी पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 10, और 10 के बाद में मेरे प्रेमियों 18 तक रह शब्द का प्रयोग आता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। गणित कहती है कि हे मानव, तू 18 वर्ष तक जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा सद्गुरुओं के पास, अच्छे अध्यापकों के पास शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर, अर्थात उनके संपर्क में रहे। फिर तू 18 साल का बालिग हो जाएगा। गवर्नमेंट भी 18 साल का बालिग मान रही है। तो 19 से जहां शुरू होता है तो मेरे प्रेमियों 48 तक गणित कहती है ईश। कोई भी बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, 48 तक, 19 से 48 तक। 19 बोल लीजिए, 22 बोल दीजिए, 36 बोल दीजिए, 39 बोल दीजिए, 41 बोल दीजिए, 45 बोल दीजिए, 47 बोल दीजिए, सब में है ईश। ईश का अर्थ होता है कि हे मानव, जब तू 18 साल का हो चुका गुरुकुल से आकर के, और अब तू गृहस्थ में पदार्पण कर, चाहे व्यापार में कर, चाहे तेरी मर्जी है जो कर, पर ईश नाम ईश्वर को भूल मत। सुबह दोपहर शाम उसका स्मरण करता रहे। 48। इसके बाद में 9 बार अस शब्द का प्रयोग होता है। 49 से 50 तक आप कहीं गणित बोल लीजिए, जो आपके मन चाहे।
48 बात 49, 50, अस 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 3 बनाए, 2 बनाते, 3 बनाते हैं इस गणित में। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 3 पन और 3 बन यानी चैलेंज, यानी वचन भी 3 होते हैं, वाक्य भी 3 बार बोले जाते हैं, आवाज भी कोर्ट में 3 बार लगाई जाती है। अगर नहीं होता है तो वन साइडेड कर देते हैं।